पंछी एक नजर नहीं आ बांध के नदिया देखा जल कहूँ नहीं दिखाता बिना बांध के नदिया देखा जल कहूँ नहीं दिखाता। उसी नदी में सतगुरु घुस के मलमल खूब नहाता। पंछी एक नजर नहीं आता। बिना पात के पेड़ हम देखा फल कहूँ नहीं दिखाता। बिना पात के पेड़ हम देखा फल कहूँ नहीं दिखाता। सतगुरु चढ़ के उसी पेड़ पे सतगुरु चढ़ के तोड़ तोड़ फल खाता। पंछी एक नजर नहीं आता। राधे श्याम सीताराम अलख निरंजन बम बम भोले। हम काशीपुर से चलकर आ रहे हैं और अयोध्यापुरी को जा रहे हैं। यही सुनसान बियाबान दिखाई दे रहा है। हम यहाँ थोड़ी देर बैठकर प्रभु का भजन करेंगे, उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। चलते हैं, हम हरि के भजन में लीन हो जाते हैं। प्रिय स्वामी जी, हम बाबा जी के कुटी के पास आ गए हैं। आओ चलते हैं, कुटी में बाबा जी से प्रणाम करते हैं। चलो स्वामी जी। आओ। सौभाग्यवती भव महाराज, आप हमेशा आप अपने राज पर कौशल पर आदेश ऐसे बनाए रहे। कहिए राजन, आप हमारे पास कैसे आए हैं? गुरुवर, मैं बता रहा हूं आपको। कहिए राजन। मुनि मरे गुरु जी। कहिए राजन, क्या बात है राजन? मुनिवर पूछो ना मुनिवर। कहिए राजन, निसंकोच कहिए, उस भगवान पर भरोसा रखिए। पूछो ना मुझसे मुझसे रूठ गए भगवान। मुनवर पूछो बात ना कि
कितना हूँ गमगीन। मुनिवर पूछो बात ना कितना हूँ गमगीन, और सारी खुशियों को मेरी लिया विधाता छीन। न जाने विधि का कोई विधान, न जाने विधि का कोई विधान, मुझसे रूठ गए। मुनिराज जी, यही चिंता मुझे और मेरे स्वामी जी को बहुत सताती है। मैं कैसे कहूँ मुनिराज जी? महारानी जी, आप क्या कहना चाहती हैं, आप भी बताएं। अरे तड़पती है मेरी, अरे अब जिंदगानी तड़पती है मेरी। तड़पती है मेरी ये जिंदगानी, तड़पती है मेरी ये जिंदगानी। बता दीजिए बाबा, बाबा बाबा जी, बता दीजिए बाबा मेरे जीवन की कहानी। बता दीजिए बाबा, पुत्र वियोग में पल रहा है सारा जीवन मेरा। रात दिन मैं तड़पूं ही, लगता ना ये जी मेरा। अरे लिखा भाग में क्या बाबा जी, लिखा भाग में क्या बता वो कहानी। लिखा भाग में क्या, लिखा भाग में क्या बता दो कहानी। तड़पती है यूं ही मेरी, तड़पती है यूं ही मेरी ये जिंदगानी। तड़पती है यूं ही। बाबा जी, पुत्र वियोग में मेरा जीवन बीतता जा रहा है। मेरी भाग्य रेखा देखकर बताइए, क्या मेरे जीवन में कोई संतान नहीं लिखी है? राधे श्याम, राधे श्याम। महारानी जी, आप अपनी हस्तरेखा दिखाइए, हम देखकर बताते हैं तुम्हें। राजन, आप उदास ना हो, आपको एक पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन राजन, उसमें कुछ समस्या है। क्या कह रहे हैं मुनिवर? उसमें समस्या अगर तुम जानना चाहते हो तो हम बताएंगे जरूर। जरूर बताइए मुनिराज जी, आखिर समस्या कैसे है जो इतने वर्षों बाद मुझे पुत्र का जोग मिला है और उसके पीछे समस्या है? अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारा जो एक पुत्र होगा, जब वो 12 साल का हो जाएगा, 12 साल होने के बाद वो स्वप्न देखेगा। जो वो स्वप्न देखेगा, आपको उसको पूरा करना होगा। क्या कहा मुनिवर?
कि हमारे पुत्र होगा, वो सपना देखेगा। हाँ, 12 साल की आयु में वो स्वप्न देखेगा, और जो वो स्वप्न में देखेगा वही चीज वो मांगेगा, और उसे आपको पूरा करना होगा। सपना देखना तो ये आम बात है, ऐसी कौन सी बात है कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र जो कोई सपना देखेगा वो सपने में देखी हुई चीज को मांगेगा। अगर ऐसा हम लोगों ने उसका स्वप्न पूरा नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बाबा जी, आपका युवराज आप मार भी सकता है। नहीं बाबा जी, मास्टर, बाबा जी कर कृपा बतलाइए, कर कृपा ये बतलाइए, क्या सपने की बात है। कर कृपा, कर कृपा ये बतलाइए, क्या सपने की बात है। दिल धड़कता बाबा जी, दिल धड़कता अब मेरा, धड़क रही मेरी आँख है। दिल धड़कता, क्या देखेगा सपने में, जो जीवन के उसके साथ है। बाबा जी, ऐसा कौन सा सपना है जिसे देखने के बाद मेरे बेटे का जीवन संकट में पड़ जाएगा। क्या देखेगा सपना जो जो जीवन के साथ है। कर दया बाबा जी, कर दया बतलाइए, बिन करूं जोड़ हाथ है। कर दया, ऐसा कौन सा स्वप्न है बाबा जी। ऐसी बात क्या है कि मेरा बेटा जो सपने में देखेगा वही मांगेगा। स्वप्न देखना तो आम बात है, सभी को सपनाते हैं, लेकिन मेरे बेटे के सपने में ऐसी कौन सी बात है। महारानी जी, आपका बेटा कोई ऐसा वैसा नहीं, वो एक किस्मत वाला राजकुमार होगा। और दूसरी बात जो तुम कह रही हो सपने की बात, अगर आज हम बता देंगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। और एक बात और, आपकी महिमा परंपार है बाबा जी। एक तभी बात तो और आप है महारानी जी। महाराज आप भी सुनिए, जब भी राजकुमार को आप 6 महीने के अंदर देखेंगे जरूर। अगर 6 महीने से ज्यादा राजकुमार आपसे दूर रहा, उसके बाद आप दोनों ने उसका दर्शन किया तो राजकुमार मर जाएगा या फिर आप दोनों मर जाएंगे। नहीं बाबा जी, आपकी महिमा परंपार है, तभी तो आप गंगा के इस पार हैं। गुरुवर, मैं आपकी बात से बहुत पसंद हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने मेरे भावनाओं और कामनाओं को जीवित कर दिया। प्रभु, ये लो, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, इसको स्वीकार करो भगवान, स्वीकार करो। महारानी जी, आओ चले प्रे, आओ चले। अब मेरा हृदय खुशी से झूम उठा है। आओ आओ चलते। और कृपा ऐसी मुझ पर, स्वामी जी कहिए प्रिय। हर कृपा ऐसी मुझ पर अब प्रभु ने किया है। कृपा ऐसी मुझ पर
पर प्रभु ने किया है, कृपा ऐसी मुझ पर प्रभु ने किया है। बाबा जी आपने भी, बाबा जी, कहिए महारानी जी। बाबा जी आपने भी सहारा दिया है। बाबा जी आपने भी, बाबा जी आपने बताकर मेरी डूबती नैया को सहारा दिया है। आपकी महिमा परंपार है बाबा जी। महाराज जी, अब हम प्रस्थान करते हैं, क्योंकि हमारा जोगियों का कोई एक ठिकाना नहीं होता है। ठीक है बाबा जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए बाबा जी, क्योंकि आपको गंगा पार जाना है। स्वामी जी, अपने जीवन में जो अंधेरा था आज बाबा ने बताकर, बाबा जी ने उस बात को बताकर जीवन के अंधियारे को दूर कर दिया है। ठीक कहती हो प्रे। स्वामी जी, मास्टर साहब आपकी इच्छा की बात है। भगवान है महिमा आपके, भगवान है महिमा आपकी, भगवान है महिमा आपकी, भगवान है महिमा आपकी, भगवान है महिमा आपकी, कृपा किया जिस नाथ की, भगवान है महिमा आपकी।